असल संकट। संसार का मौजूदा संकट अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। अतीत में शायद ही ऐसे कुछ संकट पहले रहे हों। मौजूदा संकट कोई आम किस्म की तबाही नहीं है जो आदमी के जीवन में घटती ही रहती है। यह उथल पुथल तो पूरी दुनिया में मची है। यह भारतीय या यूरोप की नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपने पांव पसार रही है, जिस्मानी तौर पर और मानसिक तौर पर भी, नैतिक, रूहानी, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से उलझाव और अलगाव फैलते जा रहे हैं। हम एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं और अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं। यह वैश्विक संकट कितना गहरा है और किस हद तक परेशान करने वाला है, बहुत थोड़े ही लोग इसे समझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हैं जो इस उलझाव को महसूस करते हुए उसी खाई के किनारे ही जीवन के ढंग तरीकों को नए सिरे से जमाने में जुटे हैं, क्योंकि वे खुद उलझन में हैं, इसलिए और ज़्यादा उलझने ही खड़ी कर रहे हैं। यह भयानक मुसीबत ही कोई अचानक सामने नहीं आई, इसे हम सबने मिलकर पैदा किया है। इससे और जुनून भरी रोजाना की अपनी गतिविधियों से, लोग लालच और सत्ता और दबदबे की लालसाओं से, मुकाबलेबाजी और बेरहमी के जरिए इंद्रिय और तात्कालिक मूल्यों से, हम ही इस भयानक दुख और उलझाव के लिए जिम्मेदार हैं। कोई दूसरा नहीं, आप और हम ही उत्तरदायी हैं। क्योंकि आप विचारहीन, अनजागे, सोए से अपनी इच्छाओं, इंद्रिय सनसनियों और उनके पीछे भागने में फंसे, सिर से पांव तक ऐसे मूल्यों में लिपटे हुए हैं जो बस तात्कालिक तौर पर तृप्ति देने वाले हैं। आप ही ने मुंह बाए खड़ी इस दैत्याकार मुसीबत को जन्म दिया है। किसी खास समूह ने या किसी खास व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपने। अब आज का यह संसार है क्या? आज का यह संसार तकनीकी और इन बड़ी बड़ी संस्थाओं की काम करने की कुशलता से बना है। तकनीक के मामले में इन दोनों बहुत ज़बरदस्त तरक्की हुई है और साथ ही ज़रूरत की चीज़ों के बंटवारे में भारी गड़बड़ी भी। पैदावार के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में है। संपन्न सरकारों की वजह से हर तरफ युद्ध चल रहे हैं। यही आज का संसार है या नहीं? एक तरफ जबरदस्त तकनीक विकास है, लेकिन उसके बराबर मानसिक तरक्की नहीं हो पाई है। इसलिए एक असंतुलन की सी हालत है। एक तरफ गजब की वैज्ञानिक प्राप्तियां हैं और मानवीय दुखों का अंबार है। लोगों के दिल और हाथ खाली हैं। बहुत सी तकनीकें जो हमने सीखी हैं, वे बस हवाई जहाज बनाने और एक दूसरे को मारने काटने के लिए ही हैं। तो यही है आज का संसार, जो कि खुद आप है। यह संसार कोई आपसे अलग नहीं है। आपका संसार जो कि आप है,
बहुत मेहनत से विकसित की गई बौद्धिकता और सूने दिलों का संसार है। संकट बिल्कुल हमारे सामने है। यह संकट कहीं संसार में नहीं है। यह परमाणु युद्ध का नहीं, आसपास चल रही बेरहमी और बंटवारे में नहीं है। संकट हमारी चेतना में है, उसमें है जो हम हो गए हैं। संकट के बीज तो मनुष्य की चेतना में पड़े हैं। मनुष्य ने जीवन की पवित्रता से खुद को अलग जो कर लिया है। आदमी जो हजारों हजारों सालों से इस धरती पर है, क्यों वह ऐसे दुख और टकराव में फंसा है? अगर हम बढ़ती हुई आबादी, नैतिकता की कमी, जो तकनीकी ज्ञान और संवादहीनता के संगी साथी हैं, जैसी आसान सी व्याख्याओं को एक तरफ रख दें, तो फिर इस दुख का बुनियादी कारण, इसकी खास वजह क्या है? तो फिर इस तरह के देश में जहाँ अच्छाई, दयालुता, हत्या न करने और बेहरम न होने जैसी परंपराएं रही हैं, क्यों यहाँ पर एकदम सब गलत हो गया है? पुराने दिनों में ऐसे लोगों का एक समूह था जो लालसा और सत्ता की चाह से मुक्त थे। लालच और वैरभाव के बंधनों से परे वे समाज को रूहानी और नैतिक पतन से दूर रहने में मदद करते थे। ऐसे लोग जितना ज़्यादा होंगे, समाज और राज्य उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा। और यही वजह है कि भारत जैसे सिर्फ एक या दो देश ही बचे रह पाए, क्योंकि लोग बहुत ही कम हैं जो दुनिया के इस बवंडर में फंसे हुए नहीं हैं। इसलिए आपका सामना ऐसे असाधारण संकट से है। एक तरफ बीमारियों का दुख है। इस बात का दुख है कि आदमी खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। और फिर गरीबी का दुख। जब भी आप गंदगी में लिपटे हुए इन गरीब हताश लोगों को देखते हैं, और फिर जब आप दुनिया भर के जानवरों को मारे जाते हुए, उनका कत्ल होते और प्रयोगशालाओं में उनकी चीड़-फाड़ होते हुए देखते हैं, तो उसका एक दुख है। बड़ी अजीब बात है कि कुदरत के साथ हमारा इतना कम रिश्ता है। ऐसा कभी लगता ही नहीं कि धरती के सभी जीवों के लिए हमारे अंदर कुछ भावना है। अगर हम कुदरत के साथ एक गहरा और स्थायी संबंध बना पाते हैं, तो फिर हम अपनी भूख के लिए किसी जानवर को नहीं मारेंगे। अपने फायदे के लिए हम कभी किसी बंदर, कुत्ते, गिनी पिग की चीड़-फाड़ नहीं करेंगे। अपने जख्मों के इलाज के लिए, अपने शरीरों को ठीक करने के लिए हम कोई दूसरे रास्ते खोज लेंगे। लेकिन मन के घावों को भरना एक बिल्कुल ही दूसरा मामला है। अगर हम कुदरत के साथ होते हैं तो वे घाव धीरे धीरे भर जाते हैं। जब कुदरत से हमारा नाता टूट जाता है,
तो हम आपस में भी एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं। जब पंछियों से दरे से रहने वाले शर्मीले बतेरों से आपका नाता टूट जाता है, तो आप अपने बच्चे से और गली के उस पार वाले आदमी से भी अलग थलग हो जाते हैं। जब आप खाने के लिए किसी जानवर को मारते हैं, तो आप उस संवेदनहीनता को बढ़ावा दे रहे होते हैं जो सरहद के पार उस आदमी को मारेगी। जब जीवन के इस विशाल लहर से आप कट जाते हैं, तो आप सभी संबंधों से कट जाते हैं। तब आप हवाई ख्वाहिशों, मांगों और दौड़ भाग से भरा अहंकार यानी सब कुछ हो जाते हैं और आपके तथा दुनिया के बीच की खाई फैलकर अंतहीन टकरावों में बदल जाती है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, आदमी के संसार में उतना नहीं जितना कि प्रकृति में, सितारों में, तो आपको एक अद्भुत व्यवस्था नजर आती है, एक समतोल और तालमेल। हर पौधे और हर फूल की अपनी व्यवस्था है, अपनी खूबसूरती। हर चोटी, हर वादी की अपनी ही एक लय है और स्थिरता भी। हालांकि इंसान नदियों को रोकने की कोशिश करता है और उनके पानी खराब कर देता है, लेकिन उनका अपना बहाव है, दूर तक जाती उनकी धारा। आदमी को छोड़कर समुद्रों में, हवा में, दूर तक फैले हुए आकाश में, दिशाओं में एक निराली पवित्रता है, एक लयबद्ध जीवन। हालांकि लोमड़ी मुर्गों को मारती है और बड़े जानवर छोटे जानवरों पर पलते हैं, तो देखने में क्रूर है। वह ब्रह्मांड की तालबद्धता का आयोजन भर है, सिर्फ आदमी को छोड़कर। जब आदमी कोई दखल नहीं देता, तो वहाँ गजब की सुंदरता और संतुलन रहता है।